कि यही मुझे सत्य बताएगा। तो पहले आपका अपमान करते हैं, फिर बाद में आपका मान करते हैं कि इसने तो सत्य को प्राप्त कर लिया, हम लोग की ट्रेन छूट गई, ये तो बैठ के आगे निकल गया। तो सबको सत्य प्रकट हो जाता है। सत्य का सूर्य जब उदय होता है तो सबको रोशनी दिखती है, अंधे को भी रोशनी दिखती है। जो संसार में अंधे हैं, अज्ञान अंधकार से घिरे हुए हैं, उनको भी रोशनी दिखती है कि इसने तो सत्य को प्राप्त कर लिया, इसके पास तो सद्गुरु की पूरी कृपा हो गई, इसके ऊपर तो नारायण भगवान की पूरी दृष्टि है। तो वो बाद में आपकी उपासना करते हैं, आपके चरणों की शरण लेते हैं। तो पहले संसार वाले आपकी निंदा करेंगे। दक्ष प्रजापति ने शिव जी की बहुत निंदा की, बहुत निंदा की, क्योंकि शिव जी ध्यान योगी हैं और दक्ष प्रजापति कर्म योगी हैं। तो जो कर्म वाले होते हैं वो ध्यान वालों को समझ नहीं पाते कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है। एक संत को कहते हैं कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है, सारा दिन क्या करते हो? बोलता है अरे बहुत बड़ा काम करता हूँ, मन की निगरानी करता हूँ। तो जो भक्त होते हैं वो परमात्मा में योग लगाते हैं, यही जीवन की सफलता है। एकमात्र सफलता यही है, अपने प्रभु की शरण लेना और उसकी प्राप्ति करना, अपने अंतःतर में उसको खोजना, यही प्रभु की शरण सबसे बड़ी प्राप्ति है। भक्त का जीवन सफल हो जाता है। भक्त के अंतरतम में प्रभु प्रवेश करके उसका अंतरंग तन मन पावन करता है। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। धन्य है वो जिसका हृदय शुद्ध है, क्योंकि वो भगवान का दर्शन करेंगे। एक बात बताइए। हाँ जी। कभी कभी तो बहुत याद आता है, कभी कभी बिल्कुल अपने आप को भुला देता है। ठीक इसमें है। भगवान की क्या लीला है, क्या कहलवाना चाहता है? उस टाइम वो आपको याद करता है। आप कभी मत सोचो, आप उससे दूर हो ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या